ही ऐसा है, जो हम उस खाने को खा रहे हैं तो हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पसीना नहीं निकालेंगे, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पसीना नहीं निकाल लेंगे, तो हम नु मान लो कि हम बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं भाई पढ़ाई जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कि कोई भी बच्चा हो या, ठीक है, गेम जो करेगा, गेम वाला बच्चा और पढ़ाई वाला बच्चा, डिफरेंस देखो दोनों में। ठीक है, एक दसवीं 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 क्लास का बच्चा और एक 10वीं क्लास का बच्चा में भी 15 साल का हो जाए, ठीक है, तो वैसे 15 साल का जो बच्चा गेम कर रहा है पिछले 3 साल से 4 साल से, उन बच्चे को कंपेयर करके देखना आप, ठीक है, उन बच्चे को खड़े करके देखना आप, दोनों में दिन रात का डिफरेंस होगा, दिन और रात का डिफरेंस। वो क्यों होगा? क्योंकि एक तो खाना अच्छा खा रहा है, क्योंकि जो एक ये अखाड़े हैं, एकेडमी है, जो इनमें इनमें पुराने उससे ही जो खाने का टाइम टेबल जो रूटीन है वही चलता रहा है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। चेंजमेंट किस में हुआ है? जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे वही वैसे उनमें रहते, उनमें चेंजमेंट हुआ। और क्या चेंजमेंट हुआ वो भी बताता हूँ मैं आपको। उनमें चेंजमेंट हुआ है कि भाई बाहर की चीजें, कुरकुरे, चिप्स, चाउमीन, बर्गर, बहुत सारी चीजें हैं वो ऐड हो गई। जो बच्चा गेम करेगा वो इनकी तरफ नहीं भागेगा, और जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो कंपलसरी बात है भाई, सुबह है, उसको पैसे की भी कमी नहीं है, परिवार आज के दिन सब परिवार सक्षम है मेरे हिसाब से कि भाई एक दो बच्चा होता है उसकी तो भाई वो पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस बच्चे को ये हर माँ बाप जैसे भाई वो जिद करता है तो हर माँ बाप पूरी कोशिश करता है कि उसको भाई हर चीज सुविधा, लेकिन वो सुविधा की बजाय, उस चीज की बजाय वो उसको अपने ही बच्चे को खराब कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो ये बाहर की चीजें हैं उसको 100 मांगे 200 दे दिए, ये जो बाहर की चीजें हैं ये उसको खत्म करती जा रही है अंदर से। मैंने बताया ना अभी कि 10वीं क्लास के बच्चे को और उसी एज के बच्चे को जो रेसलिंग करता है, कबड्डी खेलता है या कुछ भी XYZ जो गेम करता हो, मैं ये नहीं कहता कि भी तीरंदाजी वाला गेम गेम है, लेकिन वो गेम अलग है। जो कुश्ती, बॉक्सिंग, कबड्डी, ये गेम अलग है। इन गेमों का और भाई तीरंदाज, क्रिकेट, ये गेम बहुत डिफरेंस है। ये सिंगल गेम है, वो टीम गेम है, ठीक है ना। तो भाई अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गेम की तरफ लाओ, ठीक है। खासकर भाई सभी बच्चों, सभी माँ बाप एक चीज करते हैं, भाई पढ़ाई नहीं कर रहा तो क्या होगा, पढ़ाई नहीं कर रहा तो भाई ये है वो। मैं समझ सकता हूँ उस चीज को भी, भाई मैंने गेम किया, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जो भाई गुरुजी का जो भाई जो माहौल था उसमें पढ़े लिखा इतना वो नहीं होता। आप पढ़ाओ बच्चे को, 10वीं कराओ, 8वीं कराओ, ताकि उसको बोलना आ जाए, इंग्लिश भाई कोई वो दे, लेटर दे दे या कोई कुछ आ जाए तो वो उसको पढ़ सके, उसकी हिंदी में ट्रांसलेट कर सके, इतना बच्चे को होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि भाई बच्चा इतना उसमें घुस जाए कि भाई वो अपने शरीर की तरफ, अपनी सेहत की तरफ उसका ध्यान ही ना रहे, ठीक है। मैं कई भाई यहाँ देखता हूँ भाई, आ जाता है बच्चे, भाई कौन सी क्लास में, बोला जी 10वीं में, तो उसको देख के मेरे को भी होता है यार ये 10वीं में, वो जो आज से 20 साल 10वीं 11वीं 12वीं में होते थे वो क्या होते थे, और आज की जनरेशन में क्या है 10वीं में 12वीं में, आप देख सकते हो खुद में, अपने परिवार में, उस चीज में। तो भाई उस चीज को देखो, आप समझो, ठीक है। पढ़ाओ बच्चों को 8वीं 10वीं, क्योंकि हम हमारा जो परिवार है ये है। अब मैंने एक चीज और देखी, एक चीज क्या देखी, जो मेन चीज है, अब बच्चे BA कर रहे हैं जो भाई काफी अच्छी पढ़ाई पे जा रहे हैं,
लेकिन अब नौकरी की बारी आती है तो नौकरी की बारी में उसमें उतना ही पैसा जितना लड़के में वजन होता है। अगर जो लड़के में 50 किलो वजन है तो बैग में भी 50 किलो चाहिए। ठीक है, वो अगर भाई किसी उसमें जाता है सरकारी जॉब में किसी भी महकमे में तो उस बैग में भी इतना ही वजन हो भाई। ये किस लिए? अब भाई ये इतने रेट चल रहा है, इस नौकरी का भाई 20 लाख है, इस नौकरी का 25 लाख है, इस नौकरी का 30 लाख है। ठीक है, तो वो काम किस लिए आई पढ़ाई भाई? ना तो बच्चे की सेहत बनी, ना बच्चा संपूर्ण रूप से विकसित हुआ। ठीक है, और ना और कुछ। और जो गेम कर रहा है बच्चा, आप भाई माँ बाप का नाम, गांव का नाम और गुआंढ का नाम। ठीक है, और जो बच्चा ज्यादा मेहनत करके सक्सेस होके अपने देश का नाम रोशन करता, उसको घर से बुला के लेके जाते हैं, भाई आओ बच्चे तेरे को हम नौकरी देते हैं, इस महकमे में देते हैं, इसमें देते हैं। तो उसकी चॉइस करते हैं, बच्चा चॉइस करता है भाई मेरे को कौन से उसमें डिपार्टमेंट में जाना सही रहेगा। ठीक है, और नौकरी वाला ऐसा हो जाता है कि लास्ट में भाई चाहे कल रखी मिल जाओ, चाहे कल रखी मिल जाओ 20 लाख रुपए में, भाई ये ले 20 लाख रुपए, कल रख की नौकरी ले ली। तो माँ बाप ने कितना वो करे और फिर लास्ट में नतीजा क्या रहा? ना तो बच्चा संपूर्ण जवान होया, समझे, और साथ के साथ पढ़ाई वाला बच्चा हमेशा ही जब कॉलेज स्टार्ट हो जाता है एक नशा चुन लेता है अपना। ठीक है, एक नशा बच्चा चुन लेता है, सिगरेट, बियर या XYZ कुछ भी। आज तो बहुत अच्छे अच्छे नशे चल रहे हैं, आप लोगों को भी पता होगा इस चीज के बारे में। और जो बच्चा गेम करता है, जो स्टेट वाइज नेशनल वाइज फर्स्ट होने लग जाता है, तो वो क्या है, सबसे पहले इन चीजों से दूर होगा, नशे से, इन चीजों से दूर होगा, क्योंकि उसको एक लत लग जाएगी, स्वाद आ जाएगा अपने गेम का, मेडल का जिसको स्वाद आ गया, चाहे वो छोटा मेडल होया, स्कूल का होया या सीनियर नेशनल का होया या ओलंपिक का होया, स्वाद वही है मेडल का। या तो आप देखो बच्चा स्कूल नेशनल में मेडल लाता है फर्स्ट टाइम, उसका स्वाद भी वही है, और फर्स्ट टाइम ओलंपिक में भी लाता है, उसका स्वाद भी वही है। तो मेडल का स्वाद सेम है मेरे भाई। ठीक है, मेडल का गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, मेडल का स्वाद सेम है, वो किसी भी सतर पे हो, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, खुशी हर मेडल की वही होती है। पहली बार बच्चा स्टेट में आया, उसको भी उतनी खुशी होगी, भाई मैं फर्स्ट होया हूं, कितनी खुशी की बात है। फिर नेशनल में फर्स्ट होता, उसमें भी उतनी खुशी की बात है, वो खुशी दोगुनी हो जाती है। ठीक है, फिर बच्चा भाई बाहर देश के लिए खेलता है, उसमें मेडल लाता है, उसमें भी इतनी खुशी होती है। समझे कि नहीं समझे? और बच्चा पढ़ाई की तरफ देखा जाए तो जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है, वो भाई मेरे भाई सारे जो भी भाई इस चैनल को माध्यम से मेरे को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनसे अनुरोध है, आप बच्चों को पढ़ाओ, वो करो, लेकिन साथ के साथ उनको गेम के साथ भी जोड़ो। ठीक है, जब तक हम उनको गेम के साथ नहीं जोड़ेंगे, बच्चा आप क्या मतलब समझा लिया, आप लोगों को हर चीज से समझा दिया। एक चीज पहले जी, जैसे कि इस चीज के बारे में बताओ, मतलब एक बच्चा पढ़ लिख के खूब बढ़िया पढ़ लिया, बड़ा अफसर बन गया, या वही बाहर देश में चला गया, बहुत जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं, वो अपने माँ बाप की, परिवार की केयर अच्छी कर लेगा, या एक गेम से जुड़ा हुआ बच्चा अपने माँ बाप की केयर अच्छी कर लेगा? इस चीज के बारे में कई बार चर्चा हुई भी है, लेकिन बार बताओ इसके बारे में। क्या हो,
क्या वो है भाई, देखो मेरी बात सुनो, जो ये चीज है ना कोच साहब, ये हमेशा से ही होती आई है। 99% जो बच्चा स्पोर्ट्समैन होगा ना, वो माँ की ज्यादा केयर, बाप की ज्यादा केयर करता पाओगा, परिवार को जोड़ने की सोचेगा। और जो बच्चा पढ़ाई की तरफ होगा, वो 99% माँ बाप के साथ रहता नहीं मिलेगा। ये कड़वी सच्चाई है। अब कोई भी बोले या कुछ भी XYZ, सच्चाई है पहलवान जी, जैसे कि ये हम भी देखा है, बिल्कुल समाज ने भी पता है इस चीज का, तो पता तो है बिल्कुल ही। बिल्कुल सच्चाई है कोच साहब। कोई भी हो या माँ बाप की सेवा एक स्पोर्ट्समैन से बढ़ के कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। ठीक है, अभी मैंने कई कई किस्से सुने भी हैं इस चीज में भाई, जो IAS IP जो भी मतलब XYZ जो बड़ी उस पे हो जाती है, वो माँ बाप को कभी कभी साथ नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? बोलता कि तुमने क्या किया मेरे लिए, पैसे दिए हैं हॉस्टल में रखा हूँ, पैसे दिए हॉस्टल में रखा, मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ भाई, तुम वृद्धाश्रम में या कहीं भी रहो, मैं तुम्हारी केयर कराऊंगा, तुम्हें ये करूंगा, ये सुविधा है, उधर ये सुविधा है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि बच्चे को तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए तुम्हें उसको उसमें वो किया है, और हमें जरूरत है तुम्हारे साथ की। अब हाँ जी, भाई बिल्कुल। उस टाइम में क्या होता है कि बच्चे की बढ़ती उम्र होती है, उसको हर चीज सिखाने का वो होता है। और जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको केयर की और संभाल की जरूरत होती है। हाँ, भावनात्मक रूप से जुड़ना हाँ, जरूरी है उनके साथ। उस टाइम पे माँ बाप को जरूरत होती है बच्चों की। लेकिन जिस टाइम माँ बाप बच्चों को वहां छोड़ते तो उस टाइम माँ बाप की जरूरत नहीं होती बच्चों की। क्यों नहीं होती? अगर जो माँ बाप साथ रहेंगे तो उन पे प्रभाव पड़ेगा, वो अपने लक्ष्य से भटकेंगे। क्योंकि माँ बाप ना तो अपने बच्चे को पिटता हुआ देख सकते, ना और किसी चीज में नहीं वो कर सकते। लेकिन उस टाइम बच्चा जब सक्सेस हो जाता है तो उसका फर्ज, चाहे वो किसी भी चीज में हो, या पढ़ाई की तरफ से या भाई गेम की तरफ से, उसको उस टाइम अपने माँ बाप का साथ देना चाहिए मेरे भाई, कोई भी सुन रहा हो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको अकेला छोड़ा है आपके भविष्य के लिए। ठीक है, अब मान लो एक माँ बाप है भाई, वो अपने बच्चे को छोड़ रहा है कहीं पे, तो वो उसके दूर हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है कि मैं अपने बच्चे को हर सुविधा वो कराऊं, प्राप्त कराऊं। तो वो नौकरी कर रहा है या कहीं काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो उसी से माध्यम से तो बच्चे का वो कर रहा है सब। लेकिन अब उसको उल्टा कर लो, अब माँ बाप उस स्थिति में आ गए कि भाई माँ बाप कोई बीमार है, कोई वैसे है, बुजुर्ग हो गया, तो उसने सारी जवानी किस चीज में, अपने बच्चे का भविष्य बनाने में लगा दी। काम करा, आज गुड़गांव जा रहा है, आज दिल्ली जा रहा है, आज पानीपत जा रहा है, आज करनाल, चंडीगढ़, हर स्टेट में गया वो अपने बच्चे के लिए। उसने ज्यादा से ज्यादा मेहनत करी कि बड़े बच्चे को कौन से स्कूल में डालूं, बेस्ट से बेस्ट दिया है। किस लिए दिया है? कि मेरा बच्चा कामयाब हो, मेरे बच्चे को भाई गांव में, गवांड में, देश में जाना जाए। लेकिन आजकल जाना जा क्या रहा है कि भाई माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे। जो जिस माँ बाप ने उसको बेस्ट से बेस्ट चीज दी है, उस माँ बाप की सेवा नहीं हो रही। कोच साहब, ये कड़वी सच्चाई है। जिस बच्चे को माँ बाप ने 100 के 100% हर चीज संपूर्ण, हर टाइम पे, अपने जिस टाइम जो चीज की आवश्यकता थी उसने वो उस टाइम पे माँ बाप ने वो चीज दी है। बिल्कुल जी। समझे कि नहीं समझे? लेकिन जब माँ बाप को जरूरत होती है उसी चीज की कि बच्चा मेरे लिए हर सुविधा वो कराए, उस टाइम पे बच्चा उस चीज पे नहीं खरा उतरता। हाँ, तो वो भाई टाइम नहीं मैं देते बिल्कुल भी माँ बाप ने। हाँ, माँ बाप ने तो चीज की जरूरत भी ना होती जी, माँ बाप ने तो वो सूखा पूछ लेना आके, पिताजी यह चीज लेकर आऊं, माँ यह चीज लेकर हाँ, आऊं, तो बस पूछ ले, उससे हम खुश हैं। भाई बच्चे को तो शौक होता है, माँ बाप को शौक नहीं होता। माँ बाप को सिर्फ ये शौक होता है लास्ट में कि मेरा बच्चा मेरे पास है, हाँ बस, भाई मेरे से बोले, बात करे, भाई वो करे। ठीक है, तो उसको किसी चीज का शौक नहीं, भाई मेरे को बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो नहीं चाहिए। लेकिन
माँ बाप उस टाइम पे नहीं करेगा तो ना तो बच्चे को कार मिलेगी, ना वैसी एजुकेशन मिलेगी, वैसा गेम मिलेगा, वैसी सुविधा मिलेगी। बिल्कुल। ठीक है, आप बोल देते हैं भाई तुमने मेरे को हॉस्टल में छोड़ दिया, तुमने सारी उम्र मेरे को हॉस्टल में रखा, अपने से दूर रखा, भाई हम पैसे दिए हॉस्टल में छोड़। अरे भाई वो तुम्हारे लिए ही तो किया उन्होंने। तुम्हारे अब जो माँ बाप 60 साल का रिटायर होने के बाद वो अपने बच्चों से ही तो आस लगाएगा। आप बोल रहे भाई तुमने, तुम्हारे पास टाइम नहीं था, तुमने इसलिए हॉस्टल में छोड़ा। अरे भाई मेरे टाइम क्यों नहीं था, टाइम था उनके पास, लेकिन तुम्हारी लाइफ सेट करने के लिए उन्होंने दिन रात काम किया ना। हाँ, नहीं छोड़ देते भाई तो अगर जो कामयाब वो कैसे अपना होता। काम छोड़ देते या अपना वो करते तो तुम उस स्टेज पे कैसे पहुंचते जिस स्टेज पे आज तुम बातें बता रहे हो कि हमारे लिए किया क्या है। अरे तुम्हारे लिए तो सब कुछ किया है, अपना सब कुछ काम, जो भी काम था, जो भी वो था, अपना सब कुछ वो करके तो तुम्हारे लिए सुविधा प्रोवाइड की है। अगर जो वो उस टाइम पे नहीं काम करते तो तुम काम रे भाई इतने ऊपर स्टेज पे बैठते, तुम इतने अच्छे उस पे किस पे बैठते। तो उन्होंने दिन रात एक मेहनत की है तो तुम्हें बैठाने के लिए ना, और तुम उस चीज को भाग रहे हो, उस चीज से, उस चीज को उन पे उल्टा ब्लेम कर रहे हो। तो मेरे भाई सभी से एक रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप की सेवा करो, और किसी भी फील्ड में हो तो उसकी सेवा करो भाई। सबसे बड़ा कर्म धर्म और सारा यही है। और रही दूसरी चीज, एक बार फिर बोलूंगा भाई, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को गेम की तरफ डालें, ज्यादा से ज्यादा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास डालो, XYZ किसी भी हाँ, गेम में, किसी भी गेम में कहीं डालो, भी, किसी कोई सी एकेडमी भी में डाल जगह, लो भाई, ठीक। कोई सी भी जगह कहीं भी उसको वो करो, ठीक है। लेकिन एक चीज और जो मेन और सबसे बड़ी चीज है, मैंने 10-15 दिन पहले एक भाई आया था नागर यहाँ से, तो उसको भी बताया था, अपने बच्चे के लिए सबसे पहले चॉइस करो, जाके 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगाओ एक जगह पे जाके, देखो भाई हमारे बच्चे के लिए कौन सी जगह बेस्ट रहेगी। और उस जगह पे बच्चे को छोड़ने के बाद वहां से कहीं मत लेके जाओ, आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। ये मैं बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं, इस चीज में गारंटी से बोल रहा हूं कि आपके बच्चे को रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन एक जगह रह के मेरे भाई, एक जगह, जो बुजुर्ग, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो कहते थे ना कि 12 साल में कुर्ड़ी की बावड़ती है, तो वही चीज है मेरे भाई। मिलो 1 साल लेट, लेकिन रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। जो मेहनत करनी है वो पहले ही कर लो। मेहनत भी, कहाँ मेहनत छोड़ना नहीं है। कोच साहब, मेन इंपॉर्टेंट चीज है एक जगह जमने का। हाँ, मतलब वो जगह देखने के लिए वो शुरू में ही मेहनत करके हाँ, आंट भर के देख लो खूब, शुरू में घूमो फिरो, अपने बच्चों के लिए भाई जगह देखो, कोच देखो, हर चीज देखो, ठीक है। डिसाइड करने के बाद फिर बच्चा छोड़ दिया, फिर ये भूल जाओ, फिर मन मत फिर बदलो जल्दी वहां से। मत करो। हर चीज का समय आता है मेरे भाई, हर चीज का, उसको रिजल्ट मिलेगा, 1000% मिलेगा। लेकिन एक जगह स्टैंड पे, अपने स्टैंड पे कायम, ठीक है। तो बच्चे को इतना पता नहीं होता, तो माँ बाप की जिम्मेवारी है भाई, घूम के पहले हर जगह देख के, हर जगह माहौल देख के, प्रैक्टिस देख के अपने बच्चों को छोड़े, और फिर उसके बाद रिलैक्स माइंड से, ठीक है मेरे भाई। सारे भैया से आज आप लोगों का इतना कीमती टाइम लिया, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। हमारे बोलने से या हमारे प्रैक्टिस कराने से किसी भी बच्चे का भला हो सकता हो तो हम भाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो भाई वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें भाई। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कराया करो, क्या पता किसको जरूरत है किसी चीज की, किसको जरूरत किसके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करया करो, ठीक है। मेरे को किस मतलब, ठीक है भाई, लेकिन हम इसलिए यहाँ इस चीज में घुसे हैं कि भाई किसी गरीब का या किसी का किसी मतलब हमारे उससे भाई भला हो जाए,
या कुछ बताया जाए, कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, तो ठीक है मेरे भाई, राम राम सारे भाइयों ने। ठीक है।